सभी को नमस्कार। कल हमने GFCF यानी ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि स्कल स्थिर पूंजी निर्माण को पढ़ा था और उसके बाद हमने बोला था कि हम उससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आईकोर। आईकोर क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी वर्धमान पूंजी निर्गत अनुपात। आईकोर क्या है? पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। इस अनुपात में और पूंजी की उत्पादकता इन दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यानी अगर आईकोर अगर बढ़ा तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी और यदि आईकोर कम तो पूंजी की उत्पादकता ज्यादा होगी। ठीक है, आईकोर क्या है? जिसको अगर हम शॉर्ट शब्द में कहें ये है उत्पादन की एक इकाई के निर्माण करने के लिए आवश्यक पूंजी की राशि आईकोर है। ठीक है, यानी उत्पादन की एक इकाई के निर्माण करने के लिए आवश्यक पूंजी की राशि आईकोर है। हमने अभी क्या बताया था? यानी अगर आईकोर ज्यादा तो पूंजी की उत्पादकता कम और यदि आईकोर कम तो पूंजी की उत्पादकता ज्यादा। ये हमने अब बोला था। ठीक है, यानी कि इनके बीच आईकोर और पूंजी की उत्पादकता के बीच विपरीत संबंध है। ये अपन ने बताया था। इसका सूत्र अगर इसको सूत्र से हम प्रदर्शित करें तो डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल सी यहाँ पे क्या है? पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन और डेल वाई क्या है? जीडीपी में परिवर्तन। जीडीपी में परिवर्तन। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल से हम समझे अगर इसको एग्जाम्पल समझना चाहिए तो मान लो
हमने 4 मशीनें लगाई, ठीक है, और उत्पादकता कितनी हुई? 1, ठीक है। तो एक मशीन की उत्पादकता कितनी हुई? 1 मशीन 1/4 होगी, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें इतना ही है। अब इसके आगे इसमें क्या है? किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि आई कोर हाई है तो अगर आई कोर हाई है तो अगर पूंजी का निर्माण भी ज्यादा है, यानी उच्च स्तर है, तो भी हम आर्थिक विकास के उच्च स्तर को सुनिश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर ये ज्यादा है तो आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित नहीं कर सकते, चाहे हमारे पूंजी का निर्माण कितना भी उच्च हो, ठीक है। और बचत की दर पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन है, यानी बचत करेंगे तभी पूंजी निर्माण। मैंने अगर आपको याद हो तो जब किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ा तो हमने पढ़ा था एक इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि एक बार निवेश होता है लेकिन ये बाद में पूंजी बन जाता है। जैसे हमने एक बार निवेश किया, मशीन लगाई, तो बाद में वो अपनी पूंजी बन गई, क्योंकि उत्पादकता होगी उससे, ठीक है। तो यही है, बचत की दर पूंजी निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है, ठीक है। और बचत की दरें अगर उच्च है और आई कोर भी उच्च है तो भी ग्रोथ सुनिश्चित नहीं होती, ठीक है। यानी चाहे कितनी भी बचत कर लो, कितना भी निवेश कर लो, अगर आई कोर ज्यादा है तो आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ये है। अब मैंने बताया ना आपको बचत, तो इसको इंटरलिंक करना भी मैं आपको भी बताऊंगा कि इंटरलिंक कैसे करेंगे। अच्छा, अब अपने को अगर जीडीपी में सकारात्मक परिवर्तन करना है, जीडीपी में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था जीएफसीएफ, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, याद होगा। क्योंकि जितना अधिक जीएफसीएफ तो उस राष्ट्र की जीडीपी की संभाव्यता उतनी ही ज्यादा होगी, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो जीएफसीएफ में परिवर्तन करके उत्पादकता बढ़ाएंगे, यानी जीडीपी में सकारात्मक परिवर्तन कैसे होगा? कैपिटल फॉर्मेशन से, ठीक है। अब जो अपन ने बताया है, यानी अगर आई को रुच है तो बचत भी कितनी हो तो आर्थिक विकास अपना संभव यानी सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया इंटरलिंक कैसे करते हैं, जैसे बचत
बचत होगी तभी अपन निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, यानी मांग बढ़ेगी। और मांग बढ़ी तो किन्स ने क्या बोला था, मांग सब कुछ तय करती है, ये तो किन्स ने बोला था। अब आय कैसे बढ़ेगी, निवेश किया तो मशीनें वगैरह लेके आए, मशीनें वगैरह लेके आए तो इनको चलाने के लिए वर्कर तो चाहिए, तो वर्कर आएंगे, यानी श्रमिक, श्रमिक आएंगे तो क्या लेंगे, सैलरी, सैलरी लेंगे तो आय बढ़ी, आय आई तो भोग, और आय कितनी भी हो अपन पूरा तो उपभोग नहीं करते ना, तो इससे बचत भी तो करते हैं, और बचत करेंगे तो फिर वही बात सेविंग, फिर बचत करेंगे तो निवेश भी करेंगे, निवेश सब ज्यादा ही कमाने की तो सोचते हैं तो निवेश करेंगे, इस हिसाब से इंटरलिंक करते हैं। और जितना ज्यादा निवेश होगा जीडीपी तो बढ़ेगी, हो गया ना लिंक। तो ऐसे अगर हम लिंक करके पढ़े तो एकदम अच्छे से अपने को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये है बचत, निवेश, आय और उपभोग, इसका सर्किल है, यानी रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको इंटरलिंक करके भी बता दिया कि कैसे इंटरलिंक करते हैं, और आई कोड को भी अच्छे से बता दिया। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस से बता दूंगा। अब कल अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ, ठीक है। यानी बचत और निवेश की भूमिका, जो अपन ने डायग्राम बनाया था इसका अपन कल अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी को धन्यवाद।